इमाम खामनेई के जनाजे के बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान को हमले का खतरा है, जिस वजह से ही ईरान का एयर स्पेस बंद किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की दूसरी तरफ यमन में एक और जंग छिड़ गई है। हूथी लड़ाकों और सऊदी अलायंस के बीच ये जंग छिड़ी है, जिसमें करीब 14 सैनिक सऊदी फोर्सेस के जो यमन की फोर्सेस है उनके मारे जाने की खबर है। वहीं 50 हूथी लड़ाके के भी मारे जाने की खबर है। मिडिल ईस्ट में गम के बीच तनाव बढ़ चुका है। पूरी अपडेट क्या है सब एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले तो आप इस खबर को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है आईएसएन समाचार एजेंसी के मुताबिक ये कहा गया है कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। जिस वक्त अयतुल्ला अली खामनेई का जनाजा तेहरान में निकलना है, जिस वक्त उनका जो शव यात्रा है वो निकाली जाएगी, उस वक्त एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। बीते 2 दिनों से एयर स्पेस बंद है, और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2-3 जगहों पर एयर स्पेस को बंद किया गया है। वो भी ऐसे वक्त पर जब खामनेई के जनाजे को निकलना है और लाखों की संख्या में लोग इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में एयर स्पेस को बंद कर देना एक बहुत बड़ी अनहोनी की आशंका की तरफ दिखा रहा है, क्योंकि ईरान ने जब जब एयर स्पेस बंद किया है तब तब हमले की आशंका हुई है या फिर हमले के बारे में जानकारी मिली है। इसी वजह से ईरान एयर स्पेस बंद करता है। और बीते कई वक्त से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो इजराइल है वो खामनेई के जनाजे के बीच में हमला करने की जो प्लानिंग है वो कर रहा है, क्योंकि वहां पर कई कमांडर्स और कई लीडर्स मौजूद होंगे, तो उन्हें निशाना बनाने के लिए इजराइल हमला कर सकता है। इस वजह से ही ईरान ने एहतियातन अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ऐसे वक्त पर बंद किया है जब पूरे तेहरान में लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है अपने रहबर को देखने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि मारे गए सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारियों के तहत ईरान सोमवार को तेहरान का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर रहा है। रविवार को पूरे देश में बिना किसी रोक टोक के उड़ानें जारी रही, लेकिन सोमवार को मुख्य अंतिम संस्कार जुलूस के दौरान तेहरान का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक राजधानी में सार्वजनिक समारोह की वजह से तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नियमित उड़ानें रोक दी गई है। यानी कि जो रेगुलर उड़ानें उड़ती थी यहां से उन्हें पूरी तरह से रोक दिया गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि अगले दिन यानी कि 7 जुलाई को मेहराबाद एयरपोर्ट पर जो कामकाज है वो फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन इमाम खुमैनी एयरपोर्ट को बंद ही रखा जाएगा। ये तेहरान का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी एयरपोर्ट बताया जाता है, तो यहाँ इसको बंद करने के बारे में कहा गया है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि 9 जुलाई को अंतिम दफन समारोह के दौरान भी उत्तर पूर्वी शहर मशहद के ऊपर एयर स्पेस और शहीद हाशमी नेजाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कामकाज भी पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। यानी कि जैसे जैसे जो खामनेई का जनाजा है वो अलग अलग शहरों में पहुंचेगा तो वहां पर एयर स्पेस को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब खामनेई का जनाजा जाएगा भारी संख्या में भीड़ पहुंचेगी। भीड़ तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल के स्टेल्थ ड्रोन्स की नजर इस जनाजे पर है। इस वजह से ही एहतियातन इस पूरे एयर स्पेस को बंद किया जाएगा। जहां जहां पर भी खामनेई का जो जनाजा है वो पहुंचेगा उस जगह के एयर स्पेस को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा 7 से 8 जुलाई को देश के बाकी हिस्सों में उड़ानें बिना किसी रोक टोक के जारी रहेंगी, लेकिन जो सबसे जरूरी इलाका है, जो तेहरान का इलाका है, जहां पर इस वक्त 90 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर मौजूद हैं, उस इलाके में एयर स्पेस को बंद किया जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि जहां एक तरफ ईरान के अंदर गम का माहौल है, ईरान के अलावा पूरे मिडिल ईस्ट में जो गम का माहौल है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि खामनेई से सिर्फ ईरान के लोगों का जुड़ाव नहीं था बल्कि अलग अलग जगहों पर मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों का जुड़ाव था। इस वजह से हर कोई गम में है। लेकिन इस बीच में यमन में अलग जंग छिड़ चुकी है। यमन में अल जजीरा के मुताबिक सालों से हुई सबसे भीषण झड़प में हूथी विद्रोहियों ने यमन सरकार के 16 सैनिकों को मार डाला है। यमन के मंत्री का कहना है कि होदेजादे में हुई झड़पों में 50 से ज्यादा जो हूथी लड़ाके हैं वो भी मारे गए हैं। यानी कि अगर इन 50 को जोड़ा जाए और इसके अलावा 16 अनुमानित तौर पर बताया जा रहा है 14 से 16 के आसपास, तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 64 से 66 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, जिनमें यमन सरकार के सैनिक भी शामिल हैं और वहीं दूसरी तरफ हूथी लड़ाके भी शामिल हैं। एक और बात जाननी बहुत जरूरी है कि यमन में जो सरकार है जो कि हूथी की नहीं है, राजधानी सना पर हूथियों का कब्जा है। इसके अलावा जो अलग जी सरकार चलती है वो सऊदी अलायंस वाली है, यानी कि सऊदी सरकार का उसे सपोर्ट है, सऊदी अरब का सपोर्ट है। सऊदी अरब की जो सेना है वो भी वहां पर मौजूद रहती है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पिछले कुछ सालों में हूथी का सबसे घातक हमला है जो किया गया है। ऐसे वक्त पर किया गया है जब एक तरफ गम का माहौल है और वहीं दूसरी तरफ हूथियों ने एक दिन पहले ही
सऊदी अरब को चेतावनी दी थी कि अगर दोबारा से ईरान के एयरप्लेन को रोकने की कोशिश की तो एयरपोर्ट्स पर, आपके एयरपोर्ट्स पर हम हमला कर देंगे, ये बाकायदा हूथियों ने सऊदी अरब को कहा था। इसके अलावा करंट रिपोर्ट के हवाले से एक और बड़ी खबर ये सामने आई है कि यमन के अंसरुल्लाह ने होदेजादे के दक्षिण में एक हमले में सऊदी समर्थित यमनी सरकार के 14 सैनिकों को मार डाला है, हमने आपको बताया। इसके अलावा 23 और के घायल होने के बारे में भी खबर सामने आई है। हूथियों ने कुछ समय के लिए सरकारी ठिकानों पर कब्जा तक कर लिया था, जिसके बाद उन्हें पीछे धकेल दिया गया। यानी कि यहाँ पर हूथी इतना आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने सरकारी ठिकानों पर कब्जा भी कर लिया था और फिर बाद में जो वहाँ के यमन की सरकार है वो एक्स्ट्रा फोर्सेस लेकर पहुंचती है और फिर उन्हें पीछे धकेलती है। ये बढ़ोतरी हूथियों की सऊदी अरब में एयरपोर्ट और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की धमकी के बाद हुई है। यानी कि एक दिन पहले ही जब हमने आपको बताया था कि ईरान का एयरप्लेन रोका गया है, इसके बाद धमकी दी गई और अब यहाँ पर बहुत बड़ी झड़प देखने को मिली है। इसके अलावा जो लाल सागर का इलाका है वहाँ पर भी झड़प देखने को मिली है। करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर है जिसमें बताया गया है कि यमन के अंसरुल्लाह कमांडोज ने लाल सागर में एक जहाज पर हमला किया है। माना जा रहा है कि यह जहाज इजराइल या फिर अमेरिका से जुड़ा हुआ था। यानी कि इजराइल अमेरिका के जहाज पर अब निशाने लगने भी शुरू हो चुके हैं लाल सागर में। लाल सागर का इलाका भी अब बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ देखा जाए तो यमन के जो हूथी संगठन है उन्हीं का कंट्रोल रहता है। अभी वो सऊदी से लड़ रहे हैं और अगर यहाँ पर वो लाल सागर में अपनी सेना उतार देते हैं, उसे पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर अगर हमले शुरू कर देते हैं तो सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ तो होर्मुज़ है जहाँ पर ईरान का कंट्रोल है, ईरान के कहे के बिना कोई भी जहाज़ वहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर लाल सागर में हूथियों का कंट्रोल आ गया तो फिर सऊदी अरब इस बीच बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा, उसके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं इस जनाजे को लेकर और ईरान में जो चीजें चल रही हैं उनको लेकर, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रंप की बौखलाहट आपको इससे समझ में आएगी कि कैसे वो इतने बड़े भीड़ को, इतने बड़े जनाजे को देखकर बिल्कुल बौखला गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। दरअसल यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि ट्रंप ने कहा कि अली खामनेई के अंतिम संस्कार में ईरानियों को रोते देखकर वो हैरान हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि लोग सुप्रीम लीडर से नफरत करते हैं और उनका कहना है कि दुख का दिखावा शायद असली नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ईरानियों को रोते देखकर हैरान था, मुझे लगा कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं, शायद ये नकली आंसू हैं। यानी कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, जो लाखों करोड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं, ईरान का झंडा लिए हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, लब्बैक या हुसैन के नारे लगा रहे हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, खामनेई अमर रहे जैसे नारे लगा रहे हैं, ये सभी लोग नकली आंसू बहा रहे हैं, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। जबकि असलियत तो ये है कि अगर ये नकली आंसू होते तो सड़कों पर इतना बड़ा जनसैलाब देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। लोग क्यों ही भला घर से बाहर आते, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आए या फिर ना आए। लेकिन तेहरान के ग्रैंड मसाला में ये जो भीड़ देखने को मिली, ये जो जनसैलाब दिख रहा है, ऊपर से अगर जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखे तो नीचे सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे काले काले कपड़े नजर आएंगे और लोगों के सिर नजर आएंगे। इतनी भयानक भीड़ है कि कहीं पर भी कोई खाली जगह दिखाई नहीं देती है, जो ये बता रही है कि कैसे खामनेई के जनाजे में शामिल होने के लिए लोग उमड़े हुए हैं और सबके मन में दुख है। हर कोई वहाँ पर डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहा है, यानी कि अमेरिका का नाश हो, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं ईरान के अंदर। वो चाहते हैं कि अमेरिका से इसका बदला लिया जाए और IRGC भी एक नहीं बल्कि 3 से 4 बार ये कह चुके हैं। IRGC के जो टॉप कमांडर है वो इस बात को कह चुके हैं कि इमाम खामनेई के खून का बदला तो हम लेकर ही रहेंगे, चाहे जिस भी तरीके से लें और चाहे जिससे भी लें। यानी कि अमेरिका और इजराइल निशाने पर ही रहेंगे। और इस बीच में एहतियातन जो सुरक्षा है उसे भी बढ़ाया गया है ईरान की तरफ से, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा एयर स्पेस भी बंद किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जंग का एक और नया मोर्चा खुलते हुए दिखाई दे रहा है यमन के अंदर। अगर सऊदी पीछे नहीं हटा तो सऊदी अरब के लिए बहुत दिक्कतें हो जाएंगी यमन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हूथियों ने अब लाल सागर पर अटैक करना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।